नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। 1 से 2 बार हम रिपीट करेंगे ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यह है, क्या बोल रहा है आप सभी को, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? 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 तो इसका राइट आंसर होगा आपका एस्पर्मोलॉजी। क्या कहलाता है आपका? एस्पर्मोलॉजी। क्या कहलाता है आपका? एस्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? एस्पर्मोलॉजी। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? एस्पर्मोलॉजी। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी से होता है? नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी से होता है? नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी से होता है? नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कॉपर की कमी से जो है कि नींबू में डायबैक रोग होता है। कौन सा डायबैक रोग किसके कारण होता है नींबू में? तो कॉपर की कमी के कारण जो है कि नींबू में डायबैक रोग होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, वरुणा योजना का संबंध किससे है? वरुणा योजना का संबंध किससे है? वरुणा योजना का संबंध किससे? वरुणा योजना का संबंध किससे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कृत्रिम वर्षा से। किसका? आपका कृत्रिम वर्षा से। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कृत्रिम वर्षा से। किसमें होगा आपका? कृत्रिम वर्षा से। इसको भी याद रखिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कानपुर में। कहाँ आपका? कानपुर में। कहाँ आपका? कानपुर में। कहाँ आपका? कानपुर में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है? 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 तो इसका राइट आंसर होगा आपका थैलोफाइटा। कौन सा आपका? थैलोफाइटा। कौन सा? थैलोफाइटा। इसका राइट आंसर होगा आपका थैलोफाइटा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपका 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है? अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है? अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये आम का। किसका है आपका? आम का। आम का जो है कि प्रजाति है। अल्फांसो एवं अम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो आम का। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? 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 तो इसका राइट आंसर होगा आपका नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। 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 इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है सभी को, बकरी के किन नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेनेन। क्या आपका? सेनेन। क्या आपका? सेनेन। कौन सा नस्ल को? सेनेन नस्ल को। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? 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 तो इसका राइट आंसर होगा आपका पंजाब को। किसको कहा जाता है? पंजाब को जो है कि भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका कहाँ? मखदूम में। कहाँ आपका? मखदूम में। कहाँ आपका? मखदूम में। मखदूम में जो है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका मखदूम में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, मुर्गी के अंडे में कितना प्रोटीन होता है? मुर्गी के अंडे में कितना प्रोटीन होता है? मुर्गी के अंडे में कितना प्रोटीन होता है? मुर्गी के अंडे में कितना मुर्गी के अंडे में कितना प्रोटीन होता है? मुर्गी के अंडे में कितना प्रोटीन होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका 12%। कितना आपका? 12% जो है कि मुर्गी के अंडे में
प्रोटीन पाया जाता है, इसको भी याद रखें। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक क्या नाम है? बकरी का के वैज्ञानिक का नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैप्रा हिरेकस, कैप्रा हिरेकस, क्या कैप्रा हिरेकस, 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 इसको भी याद रखिएगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन का कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है को, चलिए। आम में लिटिल लीफ रोग का कारण है। 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 किसके कारण से होता है? तो ये होता है आपका जिंक की कमी के कारण। किसके कारण? जिंक के कमी के कारण होता है। जिंक के कमी के कारण जो है कि आम में लिटिल लीफ रोग के कारण होता है। किसके कारण? जिंक के कमी के कारण। उसके बाद है फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया था? फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया था? फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1 अप्रैल 1985 को। कब से? 1 अप्रैल 1985 से। 1 अप्रैल 1985 से फसल बीमा योजना कब से लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1985 को। 1 अप्रैल 1985 से। 1 अप्रैल 1985 से। कब? 1 अप्रैल 1985 से जो है कि लागू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 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 इसका राइट आंसर होगा आपका बेंगलोर में। कहाँ आपका? बेंगलोर में। कहाँ आपका? बेंगलोर में। कहाँ आपका? बेंगलोर में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? आपका बरेली में। कहाँ आपका? बरेली में। कहाँ आपका? बरेली में। बरेली में जो है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है। कहाँ आपका? बरेली में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को, हिरन का मांस क्या कहलाता है? हिरन का मांस क्या कहलाता है? हिरन का मांस क्या कहलाता है? तो हिरन का मांस क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका वेनिसन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? वेनिसन कहलाता है। वेनिसन कहलाता है। वेनिसन कहलाता है। हिरन का मांस क्या कहलाता है? वेनिसन कहलाता है। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाए जाते हैं? सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले 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 जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि आपका भेड़ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है सबसे ज़्यादा भेड़ जो है कि पाला जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑस्ट्रेलिया, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका भूरी क्रांति का संबंध किससे है? 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 तो इसका राइट आंसर है आपका उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से। किसका? उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है, इसको भी याद रखिएगा। रजत क्रांति किससे संबंधित है? 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 तो इसका राइट आंसर होगा आपका अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा आपका अंडा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आपको, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका कहाँ? हिसार में। कहाँ आपका? हिसार में। हिसार में जो है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। कहाँ आपका? हिसार में। हिसार में क्या आपका? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिसार में। हिसार में जो है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है?
केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका लखनऊ में। कहाँ? आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ? आपका लखनऊ में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, जमुनापरी किसकी एक प्रजाति है? 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 तो इसका राइट आंसर होगा आपका बकरी का। किसका? आपका बकरी का जो है कि प्रजाति का नाम क्या है? आपका जमुनापरी। जमुनापरी किसका प्रजाति है एक प्रकार का? तो ये बकरी का। इसको भी याद रखिएगा। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मछलियों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इक्थोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या कहा जाता है? इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहा जाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है आपका इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी क्या कहलाता है? इक्थोलॉजी। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? जाफराबादी किस जानवर का एक प्रजाति है? जाफराबादी किस जानवर का एक प्रजाति है? जाफराबादी किस जानवर का एक प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भैंस का। किसका? आपका भैंस। भैंस जो है कि एक प्रकार का जाफराबादी जानवर है। ये एक प्रजाति है। प्रजाति किसका है? तो ये भैंस का। सुअर का मांस क्या कहलाता है? 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 इसका राइट आंसर होगा पोर्क। पोर्क जो है सुगर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। सुगर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? 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 इसका राइट आंसर आपका एरेनोलॉजी। एरेनोलॉजी क्या कहलाता है? आपका एरेनोलॉजी। एरेनोलॉजी क्या कहलाता है? एरेनोलॉजी क्या कहलाता है? एरेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरेनोलॉजी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वेरी को किस में रखा जाता है? कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? किस में रखा जाता है? जिसका राइट आंसर होगा आपका किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में जो है कि रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। किससे? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? इससे राइट आंसर होगा आपका पेट्रोलियम से। किससे? आपका पेट्रोलियम से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से। प्राकृतिक हलवा किसे कहा जाता है? 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 इसका राइट आंसर होगा आपका केचुआ को। केचुआ को प्राकृतिक हलवा कहा जाता है। प्राकृतिक हलवा कहा जाता है। केचुआ को जो है कि प्राकृतिक हलवा कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाती है, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये बकरी से प्राप्त किया जाता है। किससे? बकरी से प्राप्त किया जाता है। किससे? बकरी से प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है? तो ये बकरी से प्राप्त किया जाता है। बकरी से प्राप्त किया जाता है। मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है? सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है? सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है? इसका राइट आंसर होगा आपका किसकी प्रजाति है? ये आपका मधुमक्खी का। किसका? आपका मधुमक्खी का प्रजाति है। किसका? मधुमक्खी का प्रजाति है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? 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 तो इसका राइट आंसर होगा आपका विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? 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 तो इसका राइट आंसर होगा आपका ओविस 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 एरीज। ओविस एरीज क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका ओविस एरीज। ओविस एरीज ओविस एरीज ओविस एरीज ओविस एरीज ओविस एरीज। इसका राइट आंसर होगा ओविस एरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है स्पीकर को, बच्चों वाले गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? डैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? डैम कहा जाता है। क्या? डैम कहा जाता है। बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। कृत्रिम रेयान कहलाता है। कृत्रिम
रेयान कहलाता है, कृत्रिम रेयान कहलाता है, कृत्रिम रेयान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिल्क, सिल्क को ही कृत्रिम रेयान कहा जाता है, सिल्क को ही कृत्रिम रेयान कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी कौन है, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन है, तो ये आपका है डॉली। क्या आपका डॉली, डॉली जो है कि सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है, कौन सा आपका डॉली, डॉली क्या आपका डॉली, डॉली इसका राइट आंसर होगा आपका डॉली। पीली क्रांति का संबंध किससे उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति का संबंध किससे उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका तिलहन से, किसका आपका तिलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपसी को, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, एथिलीन, एथिलीन और एसेटिलीन का, एथिलीन और एसेटिलीन का, एथिलीन और एसेटिलीन का। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का हवा पत्र, विश्व का हवा, विश्व का कहवा पत्र किसे कहा जाता है, विश्व का कहवा पत्र किसे कहा जाता है, विश्व का कहवा पत्र किसे कहा जाता है, विश्व का कहवा पत्र किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ब्राजील को, ब्राजील को विश्व का कहवा पत्र कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अंगोरा, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होते हैं, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका खरगोश से, खरगोश से जो है कि अंगोरा ऊन प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, ये खरगोश से होता है, इसको भी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। इसका राइट आंसर है बॉस इंडिकस। मेरिनो किसकी एक प्रजाति है, 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 मेरिनो किसकी एक प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, तो ये आपका भेड़ का, भेड़ का जो है कि प्रजाति का नाम ही है मेरिनो, मेरिनो किसकी प्रजाति है, तो ये आपका भेड़ का, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, हरियाली योजना का संबंध किससे, 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 हरियाली योजना का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा जल प्रबंधन से, जिसका जल प्रबंधन से, किसे जल प्रबंधन से। बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है, बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है, बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है, बिना बीज फलों के विकसित करने कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ट्यूबिकल्चर, क्या कहलाता है आपका टिश्यू कल्चर, क्या कहलाता है आपका टिश्यू कल्चर, क्या कहलाता है आपका टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर कहलाता है, क्या कहलाता है टिश्यू कल्चर कहलाता है, क्या कहलाता है टिश्यू कल्चर कहलाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपसी को, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, भैंस का वैज्ञानिक का नाम क्या है, भैंस का जो वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कैप्रा हिरिकेस, कैप्रा हिरिकेस। इसका राइट आंसर होगा आपका कैप्रा हिरिकेस। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के